जैसे कि चलना खालिस्तान के माध्यम से हासिल हो सकती है, जबकि ये खालिस्तानी योग्यताएँ जैसे कि लिखने के लिए खालिस्तान की आवश्यकताएँ होती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्राथमिक परिवेश के साथ आनंददायी अंतःक्रियाएं, द्वितीय स्पष्ट अनुदेशन। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट है विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो विकास पूर्ण रूप से केवल आनुवंशिकता का ही परिणाम है, केवल, तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। दूसरा है विकास का क्रम विशिष्ट से सामान्य की ओर चलता है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। विकास बाहर से केंद्र की ओर होता है, तो बाहर से केंद्र की ओर नहीं होता है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। विकास सिर से पाँव की ओर होता है, तो ये ऑप्शन सही है। विकास सिर से पाँव की ओर होता है, तो यह बढ़ता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है प्राथमिक कक्षा के बच्चों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक समाजीकरण का कारक या संस्था है। तो कौन सा है, यानी यहाँ क्या पूछा, प्राथमिक कक्षा के बच्चों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक समाजीकरण का कारक या संस्था है। तो प्राथमिक की बात करें यहाँ, तो निकटतम परिवार, यानी सबसे पहले बच्चे कहाँ होते हैं, परिवार में, तो यहाँ परिवार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस अवस्था में चिंतन को मानसिक रूप से प्रतिवर्तित कर सकते हैं। तो कब कर सकते हैं, सामवेदी, गत्यात्मक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक या औपचारिक संक्रियात्मक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट पर चलें। क्वेश्चन नंबर 5 है जीन पियाजे के अनुसार हमारे मौजूदा स्कीमा में अनुभवों को लगातार सम्मिलित करने की प्रक्रिया को खालिस्तान कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है समायोजन। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत सीखने की प्रक्रिया में चर्चा और वाद विवाद को बहुत महत्व देता है। तो कौन देता है, लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट है एक विद्यार्थी को किसी सवाल से जूझते देखकर उसकी अध्यापिका उस सवाल की भाषा को सरल करने और कुछ संकेत देने का निर्णय लेती है। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत में इसे क्या कहा गया है। तो इसको कहा गया है पाड़। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट पे चलें हम। नेक्स्ट है लॉरेंस कोहलबर्ग ने बच्चों एवं वयस्कों में नैतिक तर्क का मूल्यांकन के लिए किसका उपयोग किया है। लॉरेंस कोहलबर्ग ने बच्चों एवं वयस्कों में नैतिक तर्क का मूल्यांकन के लिए किसका उपयोग किया है। तो यहाँ किसका उपयोग किया है, इन्होंने किया है परिकल्पित स्थितियाँ। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट है रचनावाद का समर्थन करने वाले किसे महत्व देते हैं। रचनावाद का समर्थन करने वाले किसे महत्व देते हैं। तो ये देते हैं बाल केंद्रित पाठचर्या को। ऑप्शन नंबर ए यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट है बुद्धि लब्धि IQ परीक्षणों की आलोचना इसलिए की जाती है क्योंकि वे क्या होती है, क्योंकि वे स्मृति, तर्क और मौखिक कौशलों के मापन में सामाजिक कारकों को ध्यान में रखते हैं। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 4 के साथ लॉक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। क्वेश्चन नंबर 11 भाषा
और विचार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ ये पूछ रहे हैं भाषा और विचार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 4 लेव वायोत्स्की ने प्रस्तावित किया है कि भाषा चिंतन को सुधारित करती है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट है जेंडर प्रमुख रूप से ... निर्मित है, क्या है। तो ये है जैविक। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट है अभिकथन ए है। यहाँ पर क्या है, अभिकथन ए। अभिकथन ये कह रहा है कि विविध सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि वाले विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक शिक्षक को मानकीकृत पाठचर्या अपनानी चाहिए। उत्तर आर बोल रहा है कि मानकीकृत पाठचर्या सभी प्रकार की व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखती है। तो सही विकल्प चुनिए। आपको यहाँ पर क्या करना है, सही विकल्प चुनना है। तो यहाँ पर हम बात करें कि ए और आर दोनों कथन गलत है। क्यों है, क्योंकि विविध सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि वाले विद्यार्थियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए शिक्षक को मानकीकृत पाठचर्या अपनानी चाहिए। शिक्षक कहाँ से करेगा। और आर का तर्क है कि मानकीकृत पाठचर्या सभी प्रकार की व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखती है। तो ये भी गलत है। तो ए और आर दोनों गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले हम। नेक्स्ट है संरचनात्मक आंकलन है। तो क्या है, संरचनात्मक आंकलन सत्र के अंत में किया जाता है। रचनात्मक आंकलन केवल मानकीकृत द्वारा किया जाता है। समूची शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान किया जाता है, या केवल एक विशिष्ट शिक्षक द्वारा किया जाता है इसका रचनात्मक आंकलन। तो इसका आंकलन केवल एक विशिष्ट शिक्षक द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ना, इधर पर ये केवल जहाँ पर आए वहाँ पर हम नेगेटिव मानेंगे, क्योंकि केवल और एकमात्र, जहाँ पर ऐसे वर्ड आए एकमात्र और केवल और एक ही, ऐसे क्वेश्चन आए एकमात्र ही आए तो वहाँ पर हम नेगेटिव क्वेश्चन लगा सकते हैं। तो यहाँ देखते ही हम कह सकते हैं कि ये केवल ये गलत है और ये गलत है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि समूची शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 के साथ यहाँ लॉक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से उपागम के द्वारा विद्यार्थियों में समलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने की संभावना है। तो देखो, पहले तो हम देख सकते हैं यहाँ केवल क्या था, केवल पुस्तकों द्वारा पढ़ना, ये गलत हो जाएगा। और हम बात करें कि बंद अंत वाले तथ्य आधारित प्रश्न पूछना, तो बंद अंत वाले ये भी नेगेटिव क्वेश्चन है। और हम बात करें अभिसारी चिंतन को बढ़ावा देना, ये भी गलत आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, परिकल्पनाओं को विकसित करने में विद्यार्थियों को सहयोग देना। तो ये सहयोग देना ये क्या है, पॉजिटिव आंसर दिख रहा है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट है अनुसूचित जनजाति एसटी के विद्यार्थियों के समावेशन को सफल बनाने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि प्रमुख समूह द्वारा पसंद की जाने वाली भाषा में पढ़ाया जाए, उनके सांस्कृतिक ज्ञान और अनुभवों की अनदेखी की जाए। तो ये देखते ही गलत लग रहा है। और उनकी अपनी स्थानीय भाषा में बनाई गई शैक्षिक सामग्रियों को उपलब्ध कराया जाए। देखते हैं विद्यालय और उनके समुदाय के बीच सामाजिक दूरी कामयाब रखी जाए। तो ये 2 ऑप्शन तो अपने गलत हो गए, ठीक, 2 क्या हो गए, गलत हो गए। तो यहाँ देखते हैं इसका सही आंसर कौन सा है। तो प्रमुख समूह द्वारा पसंद की जाने वाली भाषा में पढ़ाया जाए, या फिर उनकी सांस्कृतिक ज्ञान और अनुभव की अनदेखी की जाए। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा कि उनकी अपनी स्थानीय भाषा में बनाई गई शैक्षिक सामग्रियों को उपलब्ध कराया जाए। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट है
डिसलेक्सिया से ग्रस्त विद्यार्थी कैसे होते हैं? लंबे निबंध लिखने के लिए बहुत उत्सुक होते हैं, बहुत विकसित शब्दावली का प्रयोग करते हैं, पठन सामग्री को बहुत आसानी से समझते हैं या पढ़ने के लिए अनिच्छुक होते हैं। तो कैसे होती है डिसलेक्सिया? तो ये होते हैं पढ़ने के लिए अनिच्छुक होते हैं। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के समावेशन में कौन एक बाधक बनता है? तो रिकॉर्ड की गई श्रव्य सामग्री, ब्रेल लिपि वाली पुस्तकें, या दृश्यात्मक सहायक सामग्री के मौखिक विवरण, लिखित या मुद्रित सामग्री। तो रिकॉर्ड की गई श्रव्य सामग्री यानी दृष्टिबाधित बालक हैं जो इसको वो सुन सकते हैं, ठीक। और ब्रेल लिपि वाली पुस्तकें इनको भी वे उंगली से पढ़ सकते हैं। और दृश्यात्मक सहायक सामग्री के मौखिक विवरण यानी मौखिक वो यहाँ पर मौखिक सुन सकते हैं। और जो लिखित या मुद्रित सामग्री है तो इसको वो नहीं कर सकते, नहीं लिख सकते। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले। 4 यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से क्या ध्यान भाव एवं अति सक्रियता विकार से संबंधित है? तो क्या है यहाँ? उच्च अवधान अवधि, दृढ़ आवेगशीलता, निम्न स्तरीय क्रियाशीलता, सुनने के लिए विस्तारित धैर्य। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी उच्च अवधान अवधि। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट है प्रतिभाशाली बच्चों की एक प्रमुख विशेषता है, तो क्या है? उच्च स्तर की बौद्धिक क्षमता, रचनात्मकता की कमी, ये नहीं होती है। बाधित संप्रेषण कौशल, ये भी नहीं होती है। दूसरों के विचारों को नकल करने की प्रवृत्ति, तो ये भी नहीं होती है। यानी प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं जो उच्च स्तर की बौद्धिक क्षमता वाले होते हैं। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले हम। नेक्स्ट है अभिकथन ए। एक शिक्षक को विषय वस्तु को पढ़ाने के लिए उसे संबंध एवं संगठित तरीके से प्रस्तुत करना चाहिए। तर्क आर कह रहा है कि सीखना एक निष्क्रिय प्रक्रिया है, तो इसका सही विकल्प चुनिए। तो यहाँ पर ए सही है लेकिन आर गलत है। क्यों है? क्योंकि सीखना एक निष्क्रिय नहीं है। क्या है? सीखना एक निष्क्रिय नहीं है। सीखना क्या है? एक सक्रिय है, ठीक है। क्या है? सक्रिय प्रक्रिया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 सही है। ए सही है और आर गलत है। ऑप्शन नंबर 3 को यहाँ लॉक करेंगे, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थियों द्वारा ज्ञान के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए एक विद्यालय को शिक्षण शास्त्रीय प्रक्रियाओं को बढ़ावा देना चाहिए। तो कहाँ पर उनको बढ़ावा देना चाहिए? यानी बाल केंद्रित पर, परीक्षा केंद्रित, या शिक्षक केंद्रित, या पाठ्यपुस्तक केंद्रित। तो शिक्षार्थियों द्वारा ज्ञान के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए एक विद्यालय को शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियों को बढ़ावा देना चाहिए, बाल केंद्रित। ऑप्शन नंबर ए यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से अधिगम दिशा निर्देशों के लिए कौन सा सार्वभौमिक अभिकल्प का हिस्सा नहीं है? तो सहभागिता के बहुविध साधन, भेदभाव के बहुविध तरीके, प्रतिनिधित्व के बहुविध साधन और अभिव्यक्ति के बहुविध साधन। तो सार्वभौमिक क्वेश्चन है अधिगम दिशा निर्देश के लिए कौन सा सार्वभौमिक अभिकल्प का हिस्सा नहीं है? तो ये ऑप्शन नंबर 2 नहीं है, भेदभाव के बहुविध तरीके। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसके द्वारा समस्या समाधान को बढ़ावा दिया जा सकता है? अनुरूपात्मक चिंतन, कार्यात्मक स्थिरता, प्रतिक्रियाओं का समुच्चय, अभिसारी चिंतन। तो यहाँ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा
कार्यात्मक स्थिरता। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिकथन। इसी टेट में अभिकथन वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो देखते हैं, विद्यालय आने से पूर्व छोटे बच्चों में अपने परिवेश की समझ बनाने के सहज सिद्धांत मौजूद होते हैं। तर्क आर है, जो इस प्रकार की समझ पूरी तरह से अतार्किक है और इसकी अनदेखी करनी चाहिए। तो सही विकल्प कौन सा होगा इसमें? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट है, भावनाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो भावनाएं कौशल को प्रक्रमित करने वाली सूचनाओं को प्रभावित करती हैं। भावात्मक विकास परिवेशीय कारकों से प्रभावित होती है। भावना और संज्ञान दोनों आपस में एक दूसरे से स्वतंत्र है और भावनाएं अधिगम के लिए अभिप्रेरणा को प्रभावित करती हैं। तो यहाँ इसका करेक्ट आंसर, भावनाएं अधिगम के लिए अभिप्रेरणा को प्रभावित करती हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है? तो आंतरिक कौन सा नहीं है? जिज्ञासा एक आंतरिक है। रुचि आंतरिक, स्पष्टता के लिए चाहत आ गया, ये भी एक आंतरिक है। पुरस्कार पाने के लिए प्रयास करना, तो ये आंतरिक अभिप्रेरणा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट है, सीखना अधिक प्रभावी होता है जब विषय वस्तु को वास्तविक जीवन के अनुभवों के साथ जोड़ा जाए, पठन सामग्री बहुत ही अमूर्त एवं जटिल हो, विषय वस्तु को असंबद्ध रूप से टुकड़ों में पढ़ाया जाए या पूर्व ज्ञान से संबंधता स्पष्ट ना की जाए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ इसका करेक्ट आंसर। विषय वस्तु को वास्तविक जीवन के साथ अनुभव के साथ जोड़ा जाए। तो ये पॉजिटिव आंसर है, वास्तविक की बात की है यहाँ पर। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट है, एक अनुकूलन समर्थित सीखने का वातावरण बनाने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? विद्यार्थियों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए, विद्यार्थियों से भेदभाव कम अपेक्षाएं रखनी चाहिए, महाभारत उन्मुख प्रतिपुष्टि देने से बचना चाहिए, तो विद्यार्थियों को कोई स्वायत्तता नहीं देनी चाहिए। तो हम बात करें, ये 2 ऑप्शन तो नेगेटिव लग रहे हैं। तो यहाँ में से इन दोनों में से देखें इसका कौन सा आंसर सही है। विद्यार्थियों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए या फिर विद्यार्थियों से बेहद कम अपेक्षाएं रखनी चाहिए। तो बेहद कम, यानी यहाँ पर भी एक नेगेटिव है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विद्यार्थियों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। आई होप आपको यह वीडियो समझ आया होगा। धन्यवाद।